तो जेईई मेंस 2024 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मैथ्स एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करने के बाद मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स फॉर जेईई मेंस 2024। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु महाजन एंड मैं आईआईटी कानपुर में बीटेक का थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे अंडररेटेड चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स के बारे में जो कि तुम्हें एग्जाम में डार्क हॉर्स बना सकता है। डार्क हॉर्स ऐसे हॉर्स होते हैं जिनकी प्रैक्टिस आमतौर पे लोग देखते नहीं है, बट वो जो रेस होता है ना, रेस में वही टॉप करते हैं। जिन चैप्टर्स की मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड चैप्टर हैं, बहुत लोग उसे मिस कर देते हैं या फिर छोड़ के चले जाते हैं। एंड अगर तुम उसे पढ़ लो तो तुम एग्जाम में बहुत ज्यादा ही बेटर परफॉर्म कर पाओगे। एटलीस्ट 99+ परसेंटाइल जो तुम्हारी फिजिक्स में रखी हुई है कहीं नहीं गई। एंड इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनमें से बस 1-2 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ना है। 1-2 टॉपिक में ही तुम्हारी 80+ मार्क्स आ सकती है हर एक चैप्टर से पढ़ोगे तो। एंड इस वीडियो को तुम यहीं पे लाइक कर सकते हो जिससे ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए एंड बहुत सारे लोगों को पता लग पाए इन चैप्टर्स के बारे में। एंड बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर जेईई एडवांस एंड फॉर जेईई मेंस। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो जेईई एडवांस में मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है एंड जेईई मेंस में तुम्हें बस एक टॉपिक पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स का, वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर हम पूरे जेईई के रिगार्डिंग बात करें तो, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के जो इक्वेशंस, जो क्वेश्चंस, जो फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं ना, वो सिमिलर होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, तुम जो भी जिसने भी करा होगा उससे पता होगा। एंड इतने सारे सिमिलरिटीज होने की वजह से एंड सेम होने की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हें रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता हो, रेडियो एक्टिविटी तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हो। मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हें बस रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेना है। 1 से 2 क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा फिर भी, बट एक क्वेश्चन फिक्स्ड है यहाँ से एंड यहीं से आएगा, रेडियो एक्टिविटी से ही आएगा अगर मॉडर्न फिजिक्स से आ रहा है तो। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड नॉर्मल लेंस, नॉर्मल मिरर सबको ही करके जाता है, हर कोई ही करके जाता है। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला हर किसी को रटा होता है, बट तुम्हें जो चीज करना है वो है माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप तुम्हें पता होना चाहिए। ये है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, किसी बहुतों को पता भी नहीं होता कि ये जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, बस जेईई मेंस के सिलेबस में है माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप तुम पढ़ के चले जाना, 2-3 फॉर्मूले हैं वो याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं थर्ड चैप्टर लेने वाला हूँ वो है वेव एंड वेव ऑप्टिक्स। वेव में बात कर रहा हूँ तो उसमें साउंड वेव भी इंक्लूडेड है। वेव ऑप्टिक्स से तो जनरली जो क्वेश्चन आता है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उससे ऊपर कहीं क्वेश्चन नहीं आता। यंग्स डबल स्लिट अगर तुमने पढ़ रखा है तो उससे ज़्यादा पढ़ने का कोई जरूरत भी नहीं है, उतने से क्वेश्चन आएगा। एंड साउंड वेव जहाँ से डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। साउंड वेव में एक ही टॉपिक जो कि सबसे ज़्यादा मेजर है वो है डॉपलर इफेक्ट। एंड क्वेश्चन मैंने डॉपलर इफेक्ट के अलावा कहीं से आते हुए देखा ही नहीं है, तो डॉपलर इफेक्ट तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एंड वेव ऑप्टिक्स में तुम्हें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आना चाहिए। एंड डॉपलर इफेक्ट एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बस फॉर्मूले याद करने से तुम्हारा काम नहीं होने वाला है, तुम्हें थोड़ा कंसेप्ट वगैरह समझना पड़ेगा। साउंड कहाँ से आ रहा है, ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है, तो सोर्स के रिगार्डिंग ऑब्जर्वर किधर मूव करेगा तो साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, एम्पलीट्यूड घटना चाहिए, वो सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। एंड सेम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी स्लिट के विड्थ कितनी ज्यादा रहेगी तो हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं, कितनी कम रहेगी, वो सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना वो है सेमीकंडक्टर। एंड एक और चीज मैं इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि प्लीज पेन एंड पेपर वगैरह लेके बैठना। ठीक है, ऐसे बस कहानी की तरह नहीं सुनना, अपने पेन वगैरह पेपर लेवल लेके स्ट्रेटेजी बनाते रहना कि भाई हाँ ये सारी चीजें मेरे को पढ़नी है। जब तुम पढ़ते जाओ उसे टिक मार्क करते रहना कि हाँ ये सारी चीजें मेरी कंप्लीट हो गई हैं। एंड इसमें मैं बहुत बड़े बड़े चीजें नहीं बताने वाला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लो, पूरे मैकेनिक्स पढ़ लो, ये सारी चीजें मैं नहीं बताने वाला। मैं एग्जैक्ट चैप्टर एंड उसके टॉपिक्स बताने वाला हूँ। तो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि सेमीकंडक्टर होने वाला, उसमें तुम्हें क्या पढ़ना है, तो उसमें तुम्हें पीएन जंक्शन आना चाहिए बढ़िया से, डायोड के ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए। एंड जो थर्ड चीज है वो है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम्हें जोर की टेबल बनानी रहे, नॉर की टेबल बनानी रहे, वो तुम्हें आनी चाहिए कि हाँ 1-0 है एंड हो रहा है वहाँ पे तो आंसर 0 आएगा, लाइक कोई करंट बाहर नहीं जा पाएगी। तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उन्हें समझ नहीं आया होगा, बट जिन्होंने पढ़ रखा वो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो प्लीज इसे पढ़ लेना। सेमीकंडक्टर में बस इतने ही से क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा कहीं नहीं आने वाला। एंड जब अपन बात कर रहे होते हैं ऐसे चैप्टर्स की जो कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, तो तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। तुम इसका प्रैक्टिस करोगे कहाँ से, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करने वाला हूँ जेईई मेंस 2024 के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज जो कि है मैथन टेस्ट सीरीज। यहाँ पे तुम्हें पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, PYQs टेस्ट, तुम्हें हर तरह के टेस्ट मिल जाएंगे। तो तुम्हारी प्रैक्टिस यहाँ से बहुत कंप्लीट हो जाने वाली है। यहाँ पे तुम्हें इवन वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे एंड हर टेस्ट करने के बाद 15 पेज का डिटेल एनालिसिस भी मिल जाता है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे 106 जेईई मेंस के पेपर दे रखे हैं। 2019 से लेकर 2023 तक 106 जेईई मेंस पेपर हुए थे एंड सारे ही दे रखे हैं। एंड तुम्हें पता है कि जेईई मेंस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, वहां से जाओ चेकआउट करो एंड जरूर खरीदो, इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। एंड तुम यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड PRNJ24 फॉर एक्स्ट्रा 4500 डिस्काउंट। यहाँ पे 50%
आफ्टरनून का काम तुम्हारा इधर ही खत्म हो जाता है। तो जाओ जल्दी खरीदो एंड बढ़िया से प्रैक्टिस करो। एंड जो 5th चैप्टर में बोलूँ, चैप्टर क्या ही मैं बोलूँ, बट थोड़ा एप्टीट्यूड बेस्ड चैप्टर है ये, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन मैंने बहुत सारे देख रखे हैं एंड आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2023 में भी आए थे, 2024 में भी आएंगे, जे एडवांस में भी आता है, जे मेंस में भी आता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस तुम्हें करना आना चाहिए। काफ़ी एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना होता। एंड ऐसा नहीं कि इसमें कुछ फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस तुम्हें एनालाइज करना होता है कि हाँ भाई इसकी डायमेंशन ये है, फोर्स की डायमेंशन ये होती है, मास से डिवाइड कर दिया, एंड वो सारी चीजें तुम्हें करनी आनी चाहिए। जो 6th चैप्टर हुआ हमारे पास EMI एंड AC। तो EMI तो सिंपली d/dt होता है, एंड फाई क्या होता है वो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था लॉपिटल रूल्स के कंडीशन, एंड बहुत सारे लोगों ने आंसर भी किया था कि हाँ भाई ये चीजें होती है लॉपिटल रूल की कंडीशन। एंड इस वीडियो का क्वेश्चन ये होने वाला है कि d/dt में फाई क्या होता है। तो EMI एंड AC में d/dt बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें पीक करंट, पीक वोल्टेज पता होनी चाहिए, कैसे निकलती है, कैसे क्या होता है। एंड रेजुडेंट फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता होना चाहिए कि रेजुडेंट फ्रीक्वेंसी होता क्या है। R=1/√LC वो तुम्हें पता होना चाहिए, मैं बता भी दिया ऐसे। तो AC में तुम्हें ये पता होना चाहिए, एंड EMF में तुम्हें e/d/dt आना चाहिए, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें होती हैं। डिफरेंशिएट करना होगा या फिर इंटीग्रेट करना होगा, वो सारी चीज़ें तुम कर लोगे बेसिक मैथमेटिक्स। जो 7th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है JEE के रिगार्डिंग, वो होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अब तुम बोलोगे यार हर चैप्टर ही बोल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स में कैसा है ना कि वो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आता है एंड फिजिक्स में भी आता है, तो इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो जाता है। वही बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं, उससे जाकर कहीं से भी नहीं पूछते। तो तुम इसे भी पढ़ लेना बढ़िया से, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो जाएगा। जब ना 8th इंपॉर्टेंट चैप्टर वो होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिर से मैं वही चीज बोलूंगा कि यहाँ भी क्वेश्चन आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री ना बेसिकली 2-3 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो फिजिक्स से कॉमन होते हैं। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो एनर्जी h/h से क्वेश्चन आ गया, या फिर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z² से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। अब z² में z² जो एटॉमिक नंबर होता है, n उसमें NH सेल होता है, तो वो सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए, जिसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। जो अपने पास 9th इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला वो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत लोग ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, यार ये इतना लेंदी चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है, यहाँ पे क्या क्या ये सारी चीजें पूछ रहे हैं, कैलोरीमेट्री वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाती है ना इसमें, इसलिए लोग इसे छोड़ देते हैं। जबकि बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर तो मैं नहीं बोलूँगा, मतलब छोटा चैप्टर है बिल्कुल। 2-4 फॉर्मूले याद करने हैं एंड तुम्हारा काम हो जाने वाला है। तो इसमें तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, यंग्स मॉडुलस = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला जो फॉर्मूला आता है वो तुम्हें आना चाहिए। एंड उसी से सारी चीज़ें हो जाती है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन F/A डेल्टा L/L समथिंग कुछ तो होता था, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, बट यही होता था। उसमें कभी तुमसे F पूछ लिया, डेल्टा L पूछ लिया, यंग्स मॉडुलस से एरिया पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकते हो वो लोग, वो तुम उनके ऊपर है। तुम्हें बस ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैं रखने वाला हूँ वो है ग्रेविटेशन। अब मैं यहाँ पे ग्रेविटेशन क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ग्रेविटेशन बहुत छोटा चैप्टर होता है। जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखा वही सारे फॉर्मूले ग्रेविटेशन में लगते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है इस रिगार्डिंग से, क्योंकि एक दिन में खत्म हो जाना है। ये सारे चैप्टर एक दिन में तुम्हारे खत्म है, ठीक है। इससे एक दिन से ज़्यादा किसी में टाइम नहीं लगने वाला। एंड ग्रेविटेशन से क्वेश्चन जनरली लाइक नॉर्मल एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह आना चाहिए, नॉर्मल पोटेंशियल वगैरह निकालना आना चाहिए तुम्हें। एंड एक और चीज़ मैं बोलूँगा जो तुम हमेशा याद रखना, वो होता है T² =R³, ठीक है। बहुत लोगों को ये चीज़ चमका नहीं होगा, बट ऐसा होता है कि कोई भी दो बॉडी है, वो एक सर्कल लगा रहा होता है, उसका रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसकी जो रिवॉल्विंग टाइम पीरियड जो होती है वो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली =R³ होता है। तो ये सारी चीज़ें तुम हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इस पे ना डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अगर उसका ये कर दिया, इसकी मास इतने से बढ़ा दी तो उसका टाइम पीरियड कितने से अफेक्ट होगा, लाइक ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जो नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर में लेने वाला हूँ वो है NLM एंड फ्रिक्शन से ना बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक लोग सोचते हैं कि बहुत ईजी चैप्टर है, रोटेशन पढ़ के जाते हैं, कंजर्वेशन लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ के जाते हैं, सिस्टम में ये सारे चैप्टर भी हैं इंपॉर्टेंट, बट NLM एंड फ्रिक्शन से ना ईजी क्वेश्चन आता है। बस तुम्हें इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर सारी चीज़ें करनी आनी चाहिए। JEE मेंस में इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर कुछ पूछता ही नहीं है, तो इंक्लाइंड प्लेन वेजेज वगैरह के ऊपर तुम 10 क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। तुम्हारा मोर देन इनफ प्रैक्टिस हो जाने वाला है। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अंडररेटेड, जो कि तुम पढ़ के 80+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो JEE मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में, जनवरी वाले अटेम्प्ट में। भले तुम ड्रॉपर हो या फिर 12th वाले हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम इजीली कर सकते हो। एंड ये फिजिक्स वाला मेरा लास्ट वीडियो था, एंड मैथ्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो पहले से अपलोडेड है, तो चैनल को चेकआउट करना, वहां से तुम देख सकते हो वो सारे वीडियोस। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।